हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज की सेशन में हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क और टाइम एंड वर्क से सेकेंड टाइप पढ़ेंगे। मेरे दोस्त, आपके पास ये नोटिफिकेशन जाएगा, लेकिन आप कुछ देर के लिए ही देखिएगा। पहले देखना होगा आपको टाइम एंड वर्क का फर्स्ट टाइप, ठीक है। और फर्स्ट टाइप में आपको कई कंसेप्ट बताए हैं, वो आपको उसमें ऑलरेडी बता दिया गया है, ठीक है। और ये सेकेंड वाला वीडियो देखिएगा तो और बेहतर समझ में आएगा। तो आपके लिए इस वीडियो में जो क्वेश्चन रहेगा वह बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं। पहले आप फर्स्ट वीडियो को देखना अनिवार्य है आपका, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर रहा हूं। टाइप नंबर 2, टाइम एंड वर्क का टाइप नंबर 2, आपके फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा था कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा ए अकेला उसे 10 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उसे कितना समय में करेगा, लास्ट में आपको बी का बताना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन पे स्क्रीन आ चुका है, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन यहां से कर रहा है कि ए और बी जाएगा तो कितना दिन में करेगा, 6 दिनों में, ठीक है। अगर दोनों आदमी जाएगा तो 6 दिनों में करेगा। अब क्वेश्चन कह रहा था कि अगर ए अकेले जाएगा तो कितना दिनों में करेगा, 10 दिनों में। तो भाई आपको फर्स्ट वीडियो में बताए थे कि जब दिन दे दिया तो उसका भाई पहले एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम, वही एलसीएम निकालिएगा तो वो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। तो यहाँ से 10 और 6 का एलसीएम कितना होता है मेरे दोस्त, 30 होता है। तो आपका ये 30 यहां से एरो देकर आप यहाँ पे जो एलसीएम लिखेंगे यही आपका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। तो बताइए, आपको बताए हैं कि दोनों आदमी जा रहा है, 6 दिनों में कर रहा है, काम कितना है 30, काम कितना दिनों में कर रहा है, 6 दिनों में। तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो भाग देना है, 6 5 30, 5, दोनों आदमी एक दिन में 5 काम करेगा। अगर क्वेश्चन कह रहा था कि टोटल 30 काम है, ये कह रहा है कि हम 10 दिन में कर देंगे, इसका मतलब कि एक दिन में कितना करेगा, 3 काम। भाग दे दिए यहाँ से। जब आपका क्षमता आ गया तो दिन का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो यहां से देखिएगा ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम। और ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, अकेले ए जा रहा है तो कितना काम कर रहा है, 3 काम। तो आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें भी तो ए जा रहा है, 5 काम में ए जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो लास्ट में देखिए, तो ए अकेले कितना काम कर रहा है दिन में, 3 काम। तो ये 5 काम में भी ए 3 काम करेगा कि नहीं, करेगा ना। तो बी कितना काम करेगा भाई, अरे भाई 3 ए ले लिया तो बी के लिए कितना बचा, 2 काम बचा। इसका मतलब कि बी एक दिन में 2 काम करेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहां से समझिए, ए प्लस बी इक्वल टू टोटल कितना 5, और ए के वैल्यू यहां से ए के वैल्यू 3 रख दीजिए और बी को निकालना है इक्वल टू 5, और बी बराबर कितना हो जाएगा, ये वाला जाएगा तो घट जाएगा। तो एक बी के वैल्यू कितना हो जाएगा, बी के वैल्यू एक दिन में कितना काम करेगा, बी 2 काम। तो यहां से 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहां से भाग दीजिएगा तो बी एक दिन में कितना करेगा, अरे भाई बी जो काम करेगा एक दिन में 2 काम, तो 30 को काम कितना दिनों में करेगा बी, तो आपका 15 दिनों में समाप्त कर देगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन चलेंगे। टाइप आपको पढ़ाने के बाद क्वेश्चन आपका सीजीएल लेवल तक कराएंगे, और सीजीएल लेवल आपको क्वेश्चन देंगे तो आपको बनाने के लिए भी देंगे और हम भी बनाएंगे, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन में। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कर रहा है कि दिव्या और अमन मिलकर किसी काम को 4 दिनों में समाप्त कर सकता है तथा अमन अकेले उसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता है, तो दिव्या अकेले उसे कितना दिनों में करेगा, ठीक है। दिव्या जो लास्ट में बताना है कि दिव्या उस काम को, जो काम यहाँ पे एलसीएम लेकर रखे हैं, उस काम को कितना दिनों में करेगी, ठीक है। चलिए यहां से दिव्या है और अमन है, तो दिव्या को डी से लिखते हैं, अब प्लस कौन है, अमन को ए से लिखते हैं, ठीक है। अब चलिए, ये दिव्या और अमन दोनों साथ जा रहे हैं, तो कितना दिनों में काम कर रहे हैं, 4 दिनों में, ठीक है। अब क्वेश्चन कर रहा था कि अकेले अमन जा रहा है तो कितना दिनों में कर रहा है, तो ये कर रहा है 6 दिनों में। तो आपको बताना है कि जब दिन दे दिया, दोनों का दिन दिया है, तो उस किसको निकालेंगे, पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपका टोटल वर्क हो जाएगा। तो यहां से टोटल वर्क 6 और 24, 6 और 4 का एलसीएम कितना,
6 और 4 का एलसीएम कितना भाई 12 हो एलसीएम हो जाएगा, आप एलसीएम निकाल कर देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से बताइए दिव्या और अमन किसी काम को मतलब कि 12 काम को 4 दिनों में लोग करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 4 से 12 में भाग दे दीजिए तो एक दिन में कितना काम 3 काम। यहाँ से अमन एक दिन में कितना काम करेगा, तो 6 से भाग दे दीजिए, 6 दूनी का 12। अब जैसे ही आपका ये क्षमता आ गया तो कोई दिन का जरूरत नहीं है। अब बताइएगा कि दिव्या और अमन एक दिन में कितना लोग काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। और एक कह रहा है कि अमन जो कह रहा है कि हम एक दिन में 2 को काम कर रहे हैं, तो इसमें भी तो 3 काम में 2 अमन है कि नहीं। तो एक जब 3 काम में 2 अमन करेगा तो दिव्या कितना करेगी, अरे भाई दिव्या कितना करेगी, दिव्या 1 करेगी। और दिव्या जब एक दिन में 1 काम करेगी तो 12 को काम समाप्त करने में दिव्या को कितना दिन लगेगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा था। तो एक दिन में 1 को काम, अब 12 को काम समाप्त करने में कितना दिन, तो 1 से डिवाइड आपका कर देना है तो कितना दिन, 12 दिन में कौन कर देगी भाई, कौन कर देगी, ये दिव्या कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, 3rd नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 3rd आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा था कि ए एक काम को 4 घंटों में, बी और सी मिलकर उसे 3 घंटों में तथा ए और सी मिलकर उसे 2 घंटों में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो आपको बी को देखिए, इसमें 3 लाइन चलेगा। यहां से क्वेश्चन आपका कह रहा था कि पहला ए है, ठीक है, पहला ए किसी कार्य को कितना दिनों में भाई 4 दिनों में कह रहा है कि कर देंगे। और दूसरा कह रहा है कि बी और सी है, दोनों ये इंक्लूड है, कह रहा है कि बी और सी दोनों मिलकर कितना घंटा में भाई 3 दिनों में समाप्त कर 3 घंटों में समाप्त कर सकता है। अब क्वेश्चन कर रहा था कि ए और सी, यहाँ से ए और सी उस काम को कितना दिनों में 2 घंटों में समाप्त कर सकता है। तो बताइएगा इसका जब ये घंटा दे दिया, दिन दे दिया, तो एलसीएम लेना स्टार्ट करेंगे टोटल वर्क। तो यहाँ से 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क आपका कितना होगा 12। और यहाँ से दिन में और टोटल वर्क से भागा करेंगे तो क्षमता निकलेगा। यहाँ से हो गया 3 और यहाँ से भाग देंगे तो यहाँ से हो गया 4 और यहाँ से भाग देंगे तो यहाँ से जैसे ही ये क्षमता हुआ तो वर्क जो दिन था ना वो समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब चलेंगे ए बताइएगा एक दिन में कितना काम 3 काम, अब बी और सी एक दिन में 4 काम, अब ए और सी एक दिन में कितना काम 6 काम। तो क्वेश्चन लास्ट में कह रहा था कि बी अकेले इस काम को कितना दिनों में करेगा। तो आप बताइएगा बी अकेले इस काम को कितना दिनों में करेगा। तो ए के वैल्यू ए अकेले कर रहा है एक दिन में 3 काम, तो ए यहाँ पे भी है ना, तो यहाँ 3 वैल्यू रखेंगे तो ये 3 जाकर उधर 6 में से 3 घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो चलिए पहले इसको उठाना पड़ेगा, ए प्लस सी इक्वल टू कितना 6 और ए की वैल्यू 3 डाल दीजिए, 3 प्लस सी इक्वल टू कितना 6 और सी बराबर ये वाला जाकर उधर घटेगा तो कितना हो जाएगा सी के वैल्यू 3। ठीक है, अब चलेंगे सी के वैल्यू, अब इसमें डालिएगा तो बीए की प्राप्त करना था ना, अरे भाई बीए को ना काम करना लास्ट में, तो हमको बी पर जाना है। तो यहाँ से बी और सी, बी आप प्लस सी इक्वल टू कितना, ये क्षमता 4, तो यहाँ से सी के वैल्यू डाल दीजिए, सी के वैल्यू यहाँ से 3 डाल दीजिए तो बी के वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा, ऑलरेडी आ जाएगा, कितना आया 1 है ना। तो बी इक्वल टू बी एक दिन में कितना काम करेगा 1 काम करेगा, तो यहाँ से 12 को काम कितना दिनों में कर देगा, यहाँ से भाग दे दीजिए तो कितना दिनों में कर देगा बी अकेले इस काम को कितना दिनों में करेगा 12 दिनों में कर देगा। अब यहाँ से कहेंगे कि सर इतना आप चल गए, इतना चलने की जरूरत नहीं है। अब बताइएगा ए की क्षमता कितना है 3, यहाँ से 3 डालेंगे तो ये 3 उधर जाएगा तो 6 में से 3 गया 3 बचा किसका सी के वैल्यू बचा। हमको बी के वैल्यू प्राप्त करना था तो सी के वैल्यू 3 और 3 यहाँ पे सी के वैल्यू डाल दिए और 3 उधर गया तो 4 में से 3 गया 1। इसका मतलब कि बी के वैल्यू कितना, बी की क्षमता एफिशिएंसी कितना हुआ 1 और 1 से यहाँ से डिवाइड कर दिए तो आपका कितना दिन बी काम करेगा, बी को समाप्त करने में कितना दिन, आपका आंसर 12। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग समझ चुके हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को आपको अनिवार्य होगा देखना, कौन सा भाई, टाइप नंबर 1 का। ठीक है।